Hello students, let's resume our Haryana GK quick revision series. So without wasting time, let's start. राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? यह है कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा छठी पातशाही यह कहाँ पर है? यह है कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में प्राचीन शिव मंदिर पुंडरिक तीर्थ ये कहाँ पर है? यह भी है कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर बाबा खंडीपुरी की समाधि है और ऐसा कहा जाता है कि यह समाधि उन्होंने जीवित ही ले ली थी। पुंडरी नामक जो जगह है वो कैथल में है, परंतु पुंडरिक नामक जो तीर्थ है या सरोवर है वो है कुरुक्षेत्र में। पॉइंट देखिए, पुंडरी नामक जो जगह है वो कैथल में है, बट अगर पुंडरिक नामक तीर्थ पूछ लिया जाए तो यह कहाँ पर है? यह है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट इज मुगल कालीन मटिया किला। मुगल कालीन मटिया किला यह कहाँ पर है? यह है हमारा पलवल में है। तावड़ू का किला है मेवात में। बालू का टीला है कैथल में। पृथ्वीराज चौहान का किला यह कहाँ पर है? यह है तरावड़ी करनाल में। जीटी रोड का पुराना नाम क्या था? जीटी रोड का पुराना नाम था शेर शाह सूरी मार्ग। इसका नाम जो था जीटी रोड किसने रखा था? जीटी रोड रखा था लॉर्ड ऑकलैंड ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम क्या रख दिया था? जीटी रोड रख दिया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट इज सड़क ए आजम। औरंगजेब ने इसका क्या नाम रखा था? सड़क ए आजम। भिरडाना का प्राचीन किला यह कहां पर है? फतेहाबाद में है। अल्ताफ हुसैन हाली को 1903 में ये उपाधि दी गई थी और अंग्रेजों ने इसे क्या बोला था? शम्सु ए उलेमिया। शम्सु ए उलेमिया या उलेमा ये उपाधि दी थी। किन्होंने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी और 1903 में उन्हें ये उपाधि दी गई थी। अल्ताफ हुसैन हाली इनके गुरु हैं मिर्जा गालिब, और उर्दू के साहित्य में पुरस्कार इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर ही दिया जाता है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र ये कहां से मिला है? यह मिला है सोनीपत से मिला है। हर्षवर्धन के बारे में कोई भी वाक्य पूछा जाए, उसके शासनकाल में किस क्षेत्र का विकास हुआ था या कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा था, या हर्ष का टीला या हर्षवर्धन का टीला या हर्षवर्धन की राजधानी, या उनके शासनकाल में चीनी यात्री हवेन संग कहां पर आया था, तो इन सबका एक ही उत्तर है, क्या है? थानेसर। स्टूडेंट्स, आपको इतना ब्रीफली लिखा हुआ और एक एक चीज इतनी बिल्कुल बारीकी से नोट की हुई आपको कहीं भी किसी भी बुक में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही जब बनाए गए थे तब एक एक चीज सर्च कर करके लिख लिख के बनाए गए थे। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी अच्छा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और भी हैंड रिटन नोट्स की तरफ जाऊं। बुक्स तो कोई भी लेके पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, तो ये भी एक एफर्ट है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में कोई भी वाक्य पूछा जाए, जैसे कि उसके शासनकाल में किस क्षेत्र का विकास हुआ था? थानेसर। कौन सा क्षेत्र सबसे अच्छा था? थानेसर। हर्ष का टीला कहाँ पर है? थानेसर। हर्षवर्धन का टीला कहाँ पर है? थानेसर। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। उसके शासनकाल में चीनी यात्री हवेन संग कहाँ पर आया था? थानेसर। सबका एक ही आंसर है। नेक्स्ट है NIT राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साइना नेहवाल का संबंध कहां से है? साइना नेहवाल का संबंध है हिसार से, और ये किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन से संबंधित है। एट प्रेजेंट ये कहां पर रहती है? एट प्रेजेंट ये रहती है बेंगलोर में रहती है, बेंगलुरु में। हरियाणा की JL नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर, भाखड़ा नहर से निकलती है। जवाहरलाल नेहरू नहर कहाँ से निकलती है? भाखड़ा नहर से निकलती है। और यह हरियाणा की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू नहर पर है, और यह सबसे लंबी नहर है। और अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पश्चिमी यमुना नहर कर दिया गया है। पश्चिमी यमुना नहर सबसे लंबी नहर है, पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु झील, कौन सी झील फेमस है प्रवासी पक्षियों के लिए? यह है सुल्तानपुर झील। और कहाँ पर है ये? फारूक नगर में है।
फारूक नगर गुरुग्राम में है। गुड़गांव के गांव में है एक, मैंने बताई दी आपको, फारूक नगर में है। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है, साइबेरियन सारस के लिए फेमस है यह। इस झील को 1972 में पक्षियों के लिए आरक्षित किया गया था और 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। 500 से अधिक स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। पूरे संसार में जो पाई जाती हैं वो हैं 30,000 से भी अधिक प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड में जो पाई जाती हैं। यहाँ पर पक्षी वैज्ञानिक कौन है? ये हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जम्मू व कश्मीर में भी है और हरियाणा का सलीम अली पार्क है, सुल्तानपुर पार्क है। महाभारत काल से चला आ रहा है कौन सा नृत्य? धमाल नृत्य है। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य है धमाल नृत्य, और धमाल नृत्य को ही सबसे प्राचीन नृत्य कहा जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। हरियाणा में फिल्म व टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? यह है रोहतक में है। और फिल्म सिटी किसे कहते हैं? रोहतक को ही कहते हैं। बट हरियाणा की फिल्म सिटी है रोहतक, भारत की फिल्म सिटी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। गणगौर का त्योहार ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। और यह गणगौर यह शिव पार्वती जी का त्योहार होता है। गौर मतलब पार्वती जी और गण मतलब शिव जी, शिव पार्वती का त्योहार होता है ये गणगौर। रणदीप हुड्डा का संबंध कहाँ से है? रणदीप हुड्डा का संबंध है जसिया गांव, रोहतक से है और इनका जन्म हुआ था 1976 में हुआ था। हरियाणा प्रदेश का अग्रोहा जो है वो अग्रसेन की राजधानी थी, महाराजा अग्रसेन की। हरियाणा गीतांजलि के रचयिता कौन है? हरियाणा गीतांजलि के रचयिता है प्रोफेसर हीरा सिंह। राजीव गांधी तापीय विद्युत योजना यह कहाँ पर है? यह है खेदड़ हिसार में है। और किसके द्वारा चलाई जाती है? यह चलाई जाती है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड के द्वारा। इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना यह कहाँ पर है? इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना यह है हमारे झज्जर में है। ककरोई जल विद्युत परियोजना यह कहाँ पर है? यह है सोनीपत में। और कौन सी नहर पर है? पश्चिमी यमुना नहर पर है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? हिसार में। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1995 में। और इसके वाइस चांसलर कौन है? BR कंबोज। 2021 में थे BR कंबोज। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे टंकेश्वर। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना तो ये कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 2003 में, नवंबर 2003 में चलाई गई थी स्वास्थ्य आपके द्वार योजना। रानी सोबराही का संबंध किससे है? यह है जींद के राजघराने से है। जींद रियासत की स्थापना की थी राजा गजपत सिंह ने 1768 में की थी और गजपत का किला भी यहीं पर ही है। 1789 में गजपत की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनका बेटा भाग सिंह, जिसे लकवा हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था और उसकी पैरालाइज होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेजों ने रानी सोबराही को राजगद्दी पर बिठा दिया था। इसके बाद भाग सिंह उनका बेटा 1813 में अपनी मां की हत्या करके, इसके बाद प्रताप सिंह उनका बेटा 1813 में अपनी मां की हत्या करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। 1813 में प्रताप सिंह गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ इसका। इस विद्रोह को जाना जाता है जींद का विद्रोह। जींद के विद्रोह से नाम से फेमस है ये। जींद के विद्रोह में राजा प्रताप बचकर अपनी बहन के पास जाकर बनावली फतेहाबाद में जाकर रहने लग गया, छिप गया वहां पर जाकर। और गुलाब सिंह जो था उसने बनावली विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा गुलाब सिंह ने कई दिन के बाद प्रताप सिंह से कहा कि वह वहां से चला जाए और फिर वह घग्गर नदी को पार करके पंजाब में चला गया था। महाराजा रंजीत सिंह वहां का शासक था उस समय और प्रताप सिंह की बहन का विवाह जो हुआ था वो महाराजा रंजीत सिंह से हुआ और 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी जो कि महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस संधि के बाद 1809 से 10 में पूरे हरियाणा पर ही अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1803 में हुई थी सुरजी अंजन की संधि। इसके बाद
दक्षिण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। और 1809-10 में जो संधि हुई थी, इस संधि के बाद तो पूरे हरियाणा पर ही अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट इज सती रमणी तीर्थ। यह कहाँ पर है? यह है होडल, फरीदाबाद में। जब इस तीर्थ को बनाया गया था तो होडल फरीदाबाद में, मतलब उस समय होडल जो था वो पलवल जिले में आता है, तो पलवल जिला जो है वो फरीदाबाद में ही था। परंतु 2008 में जब पलवल नया जिला बना तो अब यह तीर्थ अगर ऑप्शंस में फरीदाबाद है तो फरीदाबाद राइट आंसर है, अगर होडल या पलवल है तो ये राइट आंसर है, और अगर ये सब है तो होडल सबसे ज्यादा राइट आंसर है, होडल, क्योंकि मेन जो लोकेशन है इसकी वो होडल में है। किशोरी महल, किशोरी महल कहाँ है? जाटों के प्रतापी राजा रहे हैं सूरजमल, उनकी पत्नी थी किशोरी, उसके नाम पर यह बनाया गया है किशोरी महल। और यह कहाँ पर है? यह भी है होडल, पलवल में है। किशोरी फरीदाबाद राजघराने से संबंध रखती थी। नेक्स्ट है झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी उपन्यास का कथांक कैसा है? देखिए, हमें इसके वो तो पता है किसने लिखा था, रचनाकार कौन है इसके, उपन्यासकार कौन है वो तो हमें पता है, राजा राम शास्त्री हैं। लेकिन ये पूछा गया है यहाँ पर इसका कथांक कैसा है, तो इसका कथांक जो है वो है सामाजिक है। हरियाणा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? ये है झाड़ू फिरी, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री की एक और भी रचना है, वो भी बहुत फेमस है, एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार, वो है ईख की खेती, ईख की खेती। नेक्स्ट है बाबा सरसाई नाथ का मेला। बाबा सरसाई नाथ का मेला तो यह है सिरसा में। हरियाणा में सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? देखिए, ये भी एक्सेप्शन है, सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है जींद में, बट डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? ये है सिरसा में। क्लियर? हरियाणा में 2715 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, और उसमें से फिर 346 लोग जो थे वो शहीद हो गए थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। और भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया था? तो यह पारित किया था 18 सितंबर 1966 को किया था। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग पारित हुआ था 23 अप्रैल 1966 को, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे JC शाह, और यह 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा का निर्धारण करती। 31 मई 1966 को हरियाणा पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, और हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? हरियाणा भारत का बना था 17वां राज्य। 18वां कौन सा बना था? 18वां बना था हिमाचल प्रदेश। मंजीरा लोक नृत्य, मंजीरा लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? ये मेवात का फेमस है। हरियाणा में जलोढ़ मैदान पंचकुला में विस्तृत नहीं है, मतलब ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा गया होगा ना कि कहाँ पर विस्तृत नहीं है, तो यह है पंचकुला में विस्तृत नहीं है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? यह है कुरुक्षेत्र में, जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी ने जीवित समाधि ले ली थी। पलवल फरीदाबाद से होकर कब बना था? तो यह बना था 2008 में, 15 अगस्त 2008 में। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, इसका जो आइडिया दिया था वो किसने दिया था? ये दिया था नेकचंद सैनी जी ने, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे उस समय, उन्होंने इसको बनाने का आइडिया दिया था। नेक्स्ट है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? एशिया की सबसे दूसरी बड़ी मंडी अनाज मंडी है लाडवा कुरुक्षेत्र में है। सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? यह है चीन में। सबसे बड़ी अनाज मंडी है चीन में, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है लाडवा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की अनाज व कपास मंडी कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है सैयद गुलाम हुसैन शाह का जन्म कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था महम रोहतक में। सैयद गुलाम हुसैन शाह का जन्म हुआ था। तो इनकी रचनाएं हैं राममाला, और दूसरी है दाहिने हाथ का शंख। ये दाहिने हाथ का शंख बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ का प्लान किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ का प्लान तैयार किया था अल्बर्ट मेयर ने 1950 में, ठीक है। बट चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था ली कार्बूजियर ने 1952 में, जो कि एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट था। तात्या टोप्पे ने
हरियाणा में किला कौन सा बनाया था? महेंद्रगढ़ में है। तांतिया टोपे का किला कहां पर है? हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है। और 1861 में आए थे। 1857 की क्रांति के बाद तांतिया टोपे जो है वो हरियाणा में आए थे। माधवगढ़ का किला या माधवगढ़ का किला, ये एक ही बात है। माधवगढ़ का किला या माधवगढ़ का किला यह है। और दूसरा है कन्नौड़ का किला। दोनों ही कहां पर हैं? दोनों ही हैं महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था? कन्नौड़। बाबर का एक अधिकारी था, उसका नाम था मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद, उन्होंने ही कन्नौड़ का किला बनवाया था। माधवगढ़ का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था माधो सिंह, जो कि राजस्थान के एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है भगवान परशुराम के पिता। भगवान परशुराम के पिता रहे हैं जमदग्नि। उन्होंने हरियाणा में राम राया गांव, जो कि जींद में है, वहां पर बैठकर तपस्या की थी। और राम राया गांव में क्या है? पुष्कर तीर्थ है। इन्होंने भगवान राम की बहुत अधिक तपस्या की थी। तो ऐसे कहा जाता है कि वनवास जब गए हुए थे तो वहां से आते हुए भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ इनको दर्शन दिए थे। जामनी गांव में इनका जमदग्नि का जन्म हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने एक आश्रम भी बनवाया था। जमदग्नि ऋषि ने भगवान राम के पैर धोए थे। वहीं पर ही आज पुष्कर तीर्थ है। झज्जर का नवाब किसे कहते हैं? अब्दुल रहमान खां, जो कि छूछकवास गौशाला में जाकर छिप गया था। जब अंग्रेजों के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए, तो उसको पकड़कर फांसी पर चढ़ाई दिया गया था। नेक्स्ट है बल्लभगढ़ का नवाब कौन था? यह था नाहर सिंह। और नाहर सिंह को उसके जन्मदिन वाले दिन ही उसको फांसी पर चढ़ाया गया था। उसका जन्मदिन था 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1858 को ही उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसे? नाहर सिंह को, जो कि बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जाना जाता था जिसे। हरियाणा का अर्धचंद्राकार तीर्थ कौन सा है? तो यह है कपाल मोचन। और कहां पर है ये? बिलासपुर यमुनानगर में है। पंचायती राज अधिनियम के तहत हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। कितनी बार? 2 बार। 2 अक्टूबर और 13 अप्रैल। ये डेट्स भी दी गई हैं, 2 अक्टूबर और 13 अप्रैल। सैयद गुलाम हुसैन शाह का जन्म कहाँ हुआ था? महम में हुआ था। रोहतक में इनकी रचनाएं हैं राममाला और दाहिने हाथ का शंख। नेक्स्ट है राजा नल और राजा गोपीचंद। ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं बंसीलाल जी की रचनाएं हैं। पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। देखिए यहाँ भी पंच है, और यहाँ है 95 और यहाँ भी 5 है। तो ये तो इजीली याद रख सकते हैं। पंचकुला की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1995 में। हरियाणा के कैथल में 90 से 100 चावल मिलें हैं और बासमती चावल है। इसकी मिल कहाँ पर है? इसकी सबसे ज्यादा मिलें हैं करनाल में। और इसलिए करनाल को क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहा जाता है। झज्जर और फतेहाबाद दोनों की स्थापना कब हुई थी? दोनों की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 में। हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं? तो कौन से हैं? ये है गुड़गांव में। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र था जैन प्रकाश। और हरियाणा में उत्तम गाय की नस्ल कौन सी है? हरियाणा गाय है। हरियाणा गाय जो कि देसी गाय होती है और सफेद रंग की होती है और इसका थोड़ा सा कुबड़ भी निकला हुआ होता है, ऐसा कहा जाता है। साहिवाल गाय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ही फली फूली नस्ल है और ये पाकिस्तान की नस्ल है। हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः कहां पर होती है? चावल की खेती होती है मुख्यतः उत्तर पूर्वी भागों में होती है हरियाणा के, और जहां पर पानी की अधिकता है। जगह कौन कौन सी है? करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत। करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत। कैथल भी है। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं की फसल कहां पर होती है? सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है हमारे सिरसा में होती है। हरियाणा के मीठे जल का स्रोत, हरियाणा में मीठे जल का स्रोत कितने एरिया में है? तो यह है 16,000 वर्ग किलोमीटर। 16,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हरियाणा में मीठे जल का स्रोत है। टोटल एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 16,000 वर्ग किलोमीटर में
मीठे जल का स्रोत है। हरियाणा की 35% भूमि जो है वो लवणता से ग्रस्त है, लवणता से। मृदा के अंदर लवणता जांच अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है करनाल में। और कब बना था? 1969 में बना था, CSSRI। हरियाणा में रेवाड़ी में सबसे ज्यादा स्लेट पत्थर पाया जाता है। कौन सी जगह पर? कुंड नामक स्थान पर। नेक्स्ट है CSSRI, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। NDRI क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर था? पहले बेंगलोर में था, और बेंगलोर में इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में, और उसके बाद 1955 में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है चरखी दादरी। चरखी दादरी के कल्याणी गांव में एक ऐसा खनिज है जिसे कि हिलना पत्थर कहते हैं, डांसिंग स्टोन के नाम से भी कहते हैं इसे। पहले यह भिवानी में था, लेकिन जब चरखी दादरी अलग हो गया तो अब ये कहाँ पर है? चरखी दादरी में है, कल्याणी गांव में। अब चरखी दादरी में है, और पुराना नाम था इसका, चरखी दादरी का पुराना नाम था डालमिया नगर, क्योंकि डालमिया सेठ ने सीमेंट की कंपनी लगाई थी, फैक्ट्री लगाई थी, तो उसी के नाम पर इसका गांव का नाम रख दिया गया था डालमिया नगर। लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट करके इसका नाम चेंज करवा लिया गया था, तो यह था दादरी, चरखी दादरी गांव, चरखी दादरी। नेक्स्ट है हरियाणा में भवन निर्माण सामग्री सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो यह पाई जाती है गुरुग्राम में। चमड़े की सफाई की जाती है जींद में। और चीनी उद्योग कहां पर है? ये भी है जींद में। टैनिन नाम का एक पदार्थ होता है, टैनिन, जिससे कि चमड़े की सफाई की जाती है। नेक्स्ट है वीटा का प्लांट कहां पर है? वीटा का प्लांट है जो वो है हमारा जींद में। और मिल्क सिटी भी जींद को ही कहते हैं, दूध की नगरी, दुग्ध नगरी कहते हैं, दुग्ध नगरी। अमूल प्लांट कहां पर है? अमूल का प्लांट है गुजरात में। सबसे अधिक मुर्रा भैंसें कहां पर पाई जाती हैं? सबसे अधिक मुर्रा भैंसें कहां पर पाई जाती हैं? जींद में। इसलिए ही इसको दूध की अधिकता के कारण ही इसे जींद को दुग्ध नगरी कहा जाता है। जींद की बूरा फेमस है। चमड़े की सफाई के लिए टैनिन एसिड का यूज होता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। हरियाणा में और चमड़े की सफाई की कहा जाती है? यह की जाती है जींद में की जाती है। हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं? ताजेवाला को कहते हैं। हथनी कुंड, यमुनानगर। रेड बिशप पर्यटक स्थल कहां पर है? यह है हमारा पंचकुला में है। नेक्स्ट है नीली क्रांति कौन से डैम पर हुई थी? नीली क्रांति कृष्णा डैम, ये कहां पर? कुरुक्षेत्र में। जाट समाचार पत्र कहां से निकलता है? यह निकलता है गुरुग्राम से। और इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं कन्हैया लाल। और अगर पूछ लिया जाए जाट गजट, देखिए अलग अलग है, कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। जाट गजट, तो जाट गजट कहाँ के हैं? रोहतक से निकलता है, सर छोटू राम जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है नौरंग पर्यटक स्थल, यह कहां पर है? महम रोहतक में है, NH9, लेकिन अब पुराना नाम था इसका NH10। और डोरंग पर्यटक स्थल कहां पर है? डोरंग, देखिए नौरंग कहां पर है? नौरंग है महम में, रोहतक में। और डोरंग कहां पर है? डोरंग पर्यटक स्थल है चरखी दादरी में। डोरंग पर्यटक स्थल है चरखी दादरी में। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति लागू की गई, कब की गई थी? 1 जनवरी 2011 में लागू की गई थी नई औद्योगिक नीति। हरियाणा में रेलवे यार्ड या फिर रेलवे वर्कशॉप कहां पर है? तो यह है जगाधरी, यमुनानगर में है। और जो दूसरी बनाई जाएगी वो कहां पर बनाई जाएगी? हिसार में बनाई जाएगी, यह प्रस्तावित है। रेलवे की वर्कशॉप है जगाधरी, यमुनानगर में, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्य परिवहन की वर्कशॉप कौन सी है? राज्य परिवहन की वर्कशॉप है वो है हमारी मुरथल सोनीपत में। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। हरियाणा के कवि जिन्हें रुबाई सम्राट कहा जाता है तो वो कौन से हैं? वो है हमारे उदय भानु हंस। और सुर सम्राट किसे कहा जाता है? हरियाणा के कवि जिन्हें सुर सम्राट संगीतकार हो गए, सुर सम्राट कहा जाता है तो वो है पंडित जसराज
पंडित जसराज। ठीक है, नेक्स्ट है पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व। बिहार के गया जैसा महत्व किस किस धार्मिक स्थान का है? तो वह है पेहवा। पेहवा, पिहोवा भी आता कहीं पे लिखा हुआ, कुरुक्षेत्र का है ये। राजा पृथुदक ने अपने पिता का श्राद्ध कहां पर किया था? राजा पृथुदक ने अपने पिता का श्राद्ध किया था पिहोवा में। उनकी आत्मा की शांति के लिए जल दिया था, इसलिए इस जगह का नाम भी पृथुदक रख दिया गया था। पिहोवा का पुराना नाम था पृथुदक। नेक्स्ट है कार्तिकेय। कार्तिकेय जो था वो कौन था? शिव जी का बड़ा बेटा था कार्तिकेय, छोटा था गणेश। कार्तिकेय का मंदिर है, कार्तिकेय का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, वो है यहीं पर ही। महाभारत के समय श्री कृष्ण जी ने मृत व्यक्तियों के नाम के दिए जलाए थे, जिनकी डेथ हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी महाभारत के समय, तो उनके नाम के जो दिए जलाए गए थे श्री कृष्ण जी के द्वारा, वो यहीं पर ही जलाए गए थे पिहोवा में। और कार्तिकेय का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहां पर है? पिहोवा में। नेक्स्ट है धारूहेड़ा औद्योगिक केंद्र। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र यह कहां पर है? यह है दिल्ली जयपुर मार्ग पर है, दिल्ली जयपुर मार्ग पर है, NH8। दिल्ली मुंबई हाईवे भी कहते हैं इसे, दिल्ली मुंबई हाईवे NH8। मैंने आपको बताया भी था एक स्टोरी में, दिल्ली मुंबई हाईवे। हम मुंबई गए किस लिए? कौन बनेगा करोड़पति में पार्ट लेने के लिए, और 8 करोड़ जीत कर लाए थे, तो ये क्या हो जाएगा? 8, मतलब NH8 हो जाएगा। हीरो मोटरसाइकिल का कारखाना कहां पर है? ये भी धारूहेड़ा में है। और कब लगाया गया था? 1986-87 में यह प्लांट लगाया गया था। नेक्स्ट इज हरियाणा में सबसे अधिक बार महिलाओं में से कौन विधायक बनी है? मतलब सबसे ज्यादा बार बनने वाली विधायक कौन है? वो है प्रसन्नी देवी। प्रसन्नी देवी, और कहां से है ये? पानीपत से, और कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक थी स्नेहलता। भीम सिंह स्टेडियम कहां पर है? भीम सिंह स्टेडियम है भिवानी में। और हाई जंप में सबसे पहले एशियाई रिकॉर्ड बनाया गया था यहां पर 6.9 इंच कूदा गया था, कूद कर। नेक्स्ट है नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में है। और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में। बट नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट इज हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है हरियाणा का, वह कौन सा है? भीम अवार्ड। भीम अवार्ड है। 1857 की क्रांति में बलरामगढ़ से नेतृत्व किया। इन्हें अपने जन्मदिन के दिन ही फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किनको? नाहर सिंह को। नाहर सिंह ने बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ से ही नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और इन्हें अंग्रेजों ने इन्हें 9 जनवरी 1858 को ही, उनके जन्मदिन के दिन ही इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता था नाहर सिंह को। और नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में। बट नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? फरीदाबाद में। ओके, नेक्स्ट इज हरियाणा सरकार ने यमुनानगर के मुस्तफाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? नया नाम कर दिया गया है सरस्वती नगर। भारत में जामा मस्जिद कहां पर है? भारत में जामा मस्जिद है दिल्ली में, लेकिन हरियाणा में जामा मस्जिद कहां पर है? गुड़गांव में। हरियाणा में लाल मस्जिद कहां पर है? रोहतक भिवानी में। रोहतक में भी है, भिवानी में भी है। और दीनी मस्जिद कहां पर है? दीनी मस्जिद है रोहतक में। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत चनेटी का स्तूप है। चनेटी का स्तूप है, सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है चनेटी का स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जब इसे बनाया गया था तो यह उस समय कहां पर था? अंबाला में था, क्योंकि अंबाला ही एक बड़ा जिला था। बट जब 1 नवंबर 1989 को जब हरियाणा में यमुनानगर नया जिला बना, तब से यह कहां पर है? तब से यह यमुनानगर में है, जगाधरी यमुनानगर में है। हरियाणा वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष, हरियाणा वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है अमरिंदर कौर। देश की सबसे पहली डिजिटल रैली कहां पर चलाई गई थी? फरीदाबाद में। और भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है केरल। हरियाणा की लेडी सुल्तान किसे कहा जाता है? साक्षी मलिक को कहा जाता है। साक्षी मलिक को, जो कि
जिनका जन्म मोखरा गांव रोहतक में हुआ था, जो कि मोखरा गांव रोहतक से संबंध रखती हैं। रियो ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता 2016 में। नेक्स्ट है लेडी खली। लेडी खली किसे कहा जाता है? कविता दलाल को। लेडी खली कविता दलाल को कहा जाता है। और लेडी सुल्तान किसे कहा जाता है? साक्षी मलिक को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने शिक्षा के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया था। कब बनाया था? 2009 में बनाया गया था। 2009 में बनाया गया था। हरियाणा पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा पंचायती राज की स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1994 को हुई थी। और भारत में पहली बार पंचायती राज कहाँ पर लागू किया गया था? भारत में पहली बार किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को 59 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत की गई थी। भारत में पहली बार पंचायती राज शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। जबकि हरियाणा में पंचायती राज शुरू कब हुआ था? हरियाणा में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1994 में। 1994 में ही पंचायती राज अधिनियम आया था और उसी समय ही हरियाणा पंचायती राज की स्थापना हो गई थी 22 अप्रैल 1994 को। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग माय चैनल। बाय स्टूडेंट्स।